दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जय आरसीएम। दोस्तों आपने अभी 26 जनवरी को सुबह आरसीएम का गुरुकुल अटेंड किया हो तो आपको पता होगा कि आरसीएम के जो हमारे फाउंडर है, हमारे सबके प्रणेता है, जो हमारे संस्थापक है मिस्टर टीसी सर ने एक बहुत बड़ी घोषणा करी है आरसीएम के प्रति। उन्होंने कहा है कि आरसीएम एक सेवा अभियान चलाया जाएगा। यदि आरसीएम में सभी के सभी जो भी एसोसिएट बायर हैं वो यदि ठान लें एक सेवा भाव, अगर वो चाहते हैं तो वह सेवा बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जो एक नए भारत का निर्माण करना चाहते हैं वो आसानी से हो जाएगा। इस सेवा अभियान में ना कोई पैसा देखा जा रहा है ना कुछ, इसमें केवल एक भावना देखी जा रही है जो है सेवा भावना। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको कुछ बताता हूं जो टीसी सर ने बताया है। आरसीएम सेवा अभियान के तहत एक फंड चलाया जाएगा जिसका नाम है सेवा फंड। इसमें आरसीएम अपने टर्नओवर के जो उनका रेवेन्यू होगा उसमें से कुछ परसेंट इसमें डालेगी। अब वो कितना डालेगी वो आरसीएम बाद में बता देगी। टीसी सर बाद में इसकी घोषणा कर देंगे। अभी फिलहाल इसकी कोई घोषणा नहीं करी गई है। जो भी खर्चा किसी चीज में होता है तो उसके लिए सेवा फंड निर्धारित किया गया है जिसमें कुछ परसेंट रेवेन्यू का हिस्सा डाला जाएगा। इसमें उद्देश्य क्या है, सबसे पहले तो हम इसको जानते हैं। विभिन्न सेवा कार्यों को भारत के कोने कोने तक विस्तार देना। दूसरा, सेवा कार्यों के लिए मजबूत तंत्र व व्यवस्था विकसित करना। तीसरा, सभी आरसीएम सेवकों को सेवा भावना से उत्प्रेरित करना। यहाँ पर कोई स्वार्थ नहीं आएगा, सब निस्वार्थ भावना से अपनी सेवा करेंगे क्योंकि आरसीएम एक अलग दिखना चाहता है। आरसीएम के एसोसिएट बायर्स अलग दिखना चाहते हैं। आरसीएम को यदि एक संस्था बनाना है, आरसीएम को एक सेवा की संस्था बनाना है तो हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। इसका प्रारूप क्या है? इसके लिए किया जाएगा जो एसडीएफ है ना, उसकी शाखाएं खोली जाएगी पूरे देश भर में, है ना। अभी पूरे देश भर में इसकी शाखाएं नहीं है, अलग अलग जगहों पर इसकी शाखाएं खोली जाएगी। जिम्मेदार 5 से 7 साथियों की एक कार्य समिति बनाई जाएगी जिनकी देखरेख में सारे साथी शामिल होकर विभिन्न सेवा कार्य कर सकेंगे। प्रथम 6 माह शाखा रजिस्टर नहीं की जाएगी, परिणाम देखकर रजिस्टर करने का निर्णय लिया जाएगा। यद्यपि एक स्थान पर एक शाखा की शुरुआत की जाएगी लेकिन आवश्यकता होने पर भविष्य में और भी शाखाएं खोली जा सकेगी। जिन सेवा कार्यों में धन की आवश्यकता होगी उसमें एक निश्चित प्रतिशत अंशदान आरसीएम करेगा। इसके लिए पूर्व सहमति लेना अनिवार्य होगा। सेवा प्रोजेक्ट अप्रूव करना पूर्णतया एसडीएफ के अधिकार क्षेत्र में होगा। आर्थिक सहायता केवल शिक्षा के प्रोजेक्ट के लिए ही होगी। यानी ये शिक्षा के प्रति अपना बहुत बड़ा योगदान देना चाहते हैं, हम सब देना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। इसके लिए पूरा सर्वे करके प्रोजेक्ट बनाकर देना होगा। उस प्रोजेक्ट का अध्ययन करने के बाद सहमति प्रदान की जाएगी। बिना पूर्व सहमति के आपने कोई कार्य कर लिए हैं तो भी प्रक्रिया समान ही रहेगी। जिनको एनजीओ चलाने का अनुभव हो वो इस समिति में जुड़ सकते हैं। आरसीएम के सक्रिय साथियों को नहीं लिया जाएगा। उनके परिवार के सदस्य या कोई परिचित जो अपने खाली समय का उपयोग सेवा कार्यों में करना चाहते हो उनको शामिल किया जा सकता है। आरसीएम के सक्रिय साथी अपने बिजनेस में ध्यान देंगे, है ना, नहीं तो वो अपना ध्यान हटा लेंगे, इसलिए उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। सेवानिवृत्त अध्यापक या अन्य सरकारी कर्मचारी इसमें आ सकेंगे। समिति के सदस्यों का चयन साक्षात्कार के पश्चात होगा जो निस्वार्थ व निःशुल्क सेवा देने के लिए इच्छुक हो। देखो, एक स्वार्थ भावना होती है वो बहुत ही गलत होती है। आप स्वार्थ से कोई सेवा कर रहे हो तो सेवा नहीं मानी जाती है। हम लोगों में नए भारत का निर्माण जगाना चाहते हैं, हम लोगों में एक सेवा भावना जागृत करना चाहते हैं, तो उसके लिए निस्वार्थ होना बहुत आवश्यक। समिति की जिम्मेदारी यह है सभी मीटिंग व गतिविधियों के रजिस्टर मेंटेन करने होंगे और सभी सरकारी नियमों का पालन करना होगा। नियमित रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी। सेवा कार्यों को अधिक से अधिक गति प्रदान करनी होगी। केवल प्रोजेक्शन करने से कुछ नहीं होता, उसको मोशन में भी लाना पड़ेगा। विस्तृत रूपरेखा नियुक्ति के पश्चात बताई जाएगी। सेवा कार्य का प्रमुख प्रोजेक्ट क्या है? प्राथमिक शिक्षा को 100% बच्चों तक पहुंचाना। जो प्राथमिक शिक्षा होती है ना, स्टार्टिंग की, उसको जितना ज्यादा हो सके लोगों तक पहुंचाया जाए, बच्चों तक पहुंचाया जाए। क्योंकि आज प्राथमिक शिक्षा की कमी है, इसी के कारण शिक्षा में कमी हो गई। एक बार प्राथमिक शिक्षा मिल जाती है तो उसके बाद काफी इजीनेस हो जाती है। प्राथमिक शिक्षा 100% नहीं होने के कई कारण हो सकते हैं। ये कारण अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हो सकते हैं कि कोई माँ बाप होते हैं जिनका जागरूक ना होना भी ये हो जाता है। स्कूल की व्यवस्था सही नहीं होती है। कहीं पर होता है कि उस क्षेत्र में स्कूल ही नहीं होती है और कहीं पर होता है कई और कारण भी हो सकते हैं जिस वजह से बच्चों को प्राथमिक शिक्षा 100% नहीं मिल पा रही है। सेवा कार्य की अन्य गतिविधियां भी हैं, जैसे वृक्षारोपण है, रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे, स्वच्छता अभियान है, व्यसन मुक्ति है, ब्लड हेल्पलाइन तो आपको पता ही होगा, पॉलीथीन और डिस्पोजेबल से छुटकारा, साइकिलिंग को बढ़ावा मिलेगा और अन्य यथोचित गतिविधियां जो भी होगी उसको बढ़ावा मिलेगा। आरसीएम एक सेवा दिवस भी मनाएगा हर महीने की 11 तारीख को।
ये सेवा दिवस क्या है? हर महीने की 11 तारीख को इसके लिए निर्धारित रखें, अन्य कोई गतिविधियां निर्धारित न करें। इसी दिन आपको सेवा करनी है। वितरण केंद्रों पर सब एकदम एकत्रित हो जाएं और विशिष्ट जनों को मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि के रूप में बुला सकते हैं। वहीं से विभिन्न गतिविधियों को प्रारंभ कर सकते हैं। जो भी आपकी गतिविधियां होगी सेवा के लिए, उसको आरंभ करना है। स्वच्छता, व्यसन मुक्ति, साइकिल रैली, पर्यावरण संदेश के साथ आदि गतिविधियां पूर्व नियोजित करके उसे प्रभावशाली तरीके से संपन्न कर सकते हैं, है ना। और कोई भी दिक्कत और प्रॉब्लम हो, आप गुरुकुल में आइए और वहां पर आप पूछ सकते हैं। आरसीएम का चैनल है दोस्तों, इस पर आरसीएम गुरुकुल होता है, सुबह 6:30 बजे डेली लाइव होता है। आप उसमें आपको टीसी सर मिलेंगे, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि किस तरीके से क्या किया जाए। यदि कोई भी क्वेश्चन आप किसी से मत पूछे, केवल वहीं पर ही जाकर आप कंसल्ट करें। साथ में हमारा चैनल है आरसीएम शाइनिंग स्टार्स, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आपको एक वीडियो मिलने वाला है, अभी जस्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये वीडियो क्या है? आरसीएम अभियान का एक वीडियो है, जिसको आप देखेंगे तो आपको आरसीएम अभियान के बारे में काफ़ी जानकारी मिलेगी और इसको आप शेयर भी कर सकते हैं। तो आरसीएम अभियान क्या है, कैसे है, बहुत ही अच्छा वीडियो है, टीसी सर के द्वारा अभी लॉन्च किया गया है यूट्यूब चैनल पर। तो आप इसे जरूर देखिए, मैं अभी आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। आरसीएम राष्ट्रीय स्तर का एक विशाल अभियान है जिसका मकसद है नए भारत का निर्माण, जो भारत की अनेक समस्याओं के निदान पर कार्य करता है, जिसका चित्रण इस प्राण गीत में किया गया है। एक खुशहाल, स्वावलंबी और जीवन मूल्यों से परिपूर्ण समाज की सोच इस प्राण गीत में नजर आती है। पूरे देश में लाखों लोग सेवक बनकर इस अभियान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस अभियान के अनेक उद्देश्यों में से 3 प्रमुख उद्देश्य हैं: स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन व महिला सशक्तिकरण। स्वास्थ्य रक्षा के बारे में जानने से पहले हम देखें कि स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालने वाले मुख्य कारण क्या है। पहला है प्रचलित विज्ञापन व बाजार व्यवस्था द्वारा हानिकारक उत्पादों का प्रचलन। कंपनियां मुनाफा कमाने के लिए बड़ी धनराशि विज्ञापन पर खर्च करके ऐसे उत्पाद प्रचलन में ले आती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अनुचित होते हैं। हमारे जीवन में कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड, पैक फूड, गुटखा आदि ऐसी ढेर सारी उत्पाद श्रृंखला शामिल कर दी गई है जो हमारे स्वास्थ्य का विनाश कर रही है। हम और हमारे बच्चे बहुत सारे अभक्ष्य पदार्थ खा रहे हैं। दूसरा है मेडिकल सेवाओं का व्यावसायीकरण। मेडिकल इंडस्ट्री आज एक व्यापार बन गया है, जहां इंसान के साथ एक वस्तु की तरह व्यवहार किया जा रहा है। बेजरूरत दवाएं, सर्जरी, मेडिकल जांचें, इन सबको इंसान बेबस होकर झेल रहा है। कितने ही परिवार पूरे तबाह हो जाते हैं। अवांछित दवाओं के दुष्प्रभाव अनेक तरह की बड़ी बीमारियों के कारण बन रहे हैं। तीसरा है जागरूकता का अभाव। जीवन शैली के प्रति जागरूकता नहीं होना भी बीमारियों का बहुत बड़ा कारण है। आरसीएम ने स्वास्थ्य रक्षा को अपने प्रमुख मकसद में लिया है और उपरोक्त समस्याओं से बचने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। पहला कदम है स्वास्थ्यप्रद उत्पादों का निर्माण। आरसीएम अपनी उत्पाद श्रृंखला में ऐसे उत्पादों को सम्मिलित करता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो। आरसीएम इस विषय पर गहन अध्ययन करता है और हानिकारक उत्पादों को आरसीएम की उत्पाद श्रृंखला में शामिल नहीं किया जाता है। आज आरसीएम में स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला है, जैसे हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल, गामा ओरिजिनोल, न्यूट्रीचार्ज की श्रृंखला, त्रिकारा एलोवेरा रस, त्रिकारा पंच तुलसी ड्रॉप, स्वेच्छा हनी, संजीवनी प्राश आंवले, स्वेच्छा कहवा, हरित संजीवनी आदि। दूसरा कदम है गुणवत्ता व स्वास्थ्य मापदंडों पर विशेष ध्यान। स्वास्थ्यवर्धक समस्त उत्पादों के चयन के साथ ही उत्पादों की शुद्धता व स्वास्थ्य संबंधी मापदंडों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जैसे कि सारे नमकीन, बिस्किट, खाखरा आदि राइस ब्रान तेल में ही बनाए जाते हैं। इसी प्रकार सभी खाद्य उत्पादों में शुद्ध सामग्री व पौष्टिकता का विशेष ध्यान रखा जाता है। तीसरा कदम है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने व पोषक तत्वों की पूर्ति करने वाले उत्पाद। क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी व पोषक तत्वों की कमी से बीमारियां बढ़ने की संभावनाएं अधिक रहती है। इसको ध्यान में रखते हुए आरसीएम ने न्यूट्रीचार्ज के विभिन्न सप्लीमेंट की विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध कराई है, जिसे बहुत वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर तैयार किया गया है। चौथा कदम है मासिक धर्म स्वच्छता के समाधान। जागरूकता के अभाव में महिलाओं व किशोरियों को इससे संबंधित अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए आरसीएम ने उत्तम किस्म के कॉटनी लेयर के सैनिटरी पैड व विशेष गुणवत्ता प्रधान इंटीमेट वॉश जैसे प्रोडक्ट जारी किए हैं। साथ ही उन्हें शिक्षित करने के लिए जगह जगह हाइजीन कैंप किए जाते हैं और इस विषय पर शिक्षा प्रदान की जाती है। पांचवा कदम है जहर मुक्त खेती को बढ़ावा। खेती में रसायनों का बढ़ता उपयोग स्वास्थ्य पर बहुत विपरीत प्रभाव डाल रहा है। जहर मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए हरित संजीवनी की उत्पाद श्रृंखला जारी की गई है, जो इसमें बहुत सहायक है। छठा कदम है
मांसाहार से मुक्ति दिलाने के लिए good.veg बाइट्स शाकाहारी मीट जो मीट जैसी बनावट व मीट जैसा स्वाद प्रदान करता है ताकि इसके माध्यम से मांसाहार से मुक्त हुआ जा सकता है। 7वां कदम है सेहत साथी, जिसमें सही जीवनचर्या व खान पान के माध्यम से स्वस्थ रहने की व्यक्तिगत सलाह प्रदान की जाती है। हमारा दूसरा महत्वपूर्ण मकसद है स्वावलंबन। आज हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या से भी बड़ी समस्या है लोगों के पास पर्याप्त आय के स्रोत न होना। आरसीएम ने लोगों के लिए अपना कार्य करते हुए अतिरिक्त आय के अवसर को व्यापकता से प्रस्तुत किया है। इस कार्य को करने के लिए कोई निवेश नहीं करना है, कोई जोखिम नहीं उठानी है, अपने अतिरिक्त समय में कर सकते हैं। घर बैठे पूरे देश में कार्य करने का अवसर मिलता है व इसमें सबसे बड़ा अवसर है अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतरीन आधार का निर्माण किया जा सकता है। आज आरसीएम में ऐसे सैकड़ों परिवार हैं जिनकी द्वितीय पीढ़ी इस अवसर का लाभ उठा पा रही है। आज यह अभियान देश के हर राज्य में फैला हुआ है और गांव-गांव तक पहुंच चुका है। इसमें 400 से भी ज्यादा दैनिक उपयोगी उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला है, जिसमें खाद्य उत्पाद, होम केयर, पर्सनल केयर, फूड सप्लीमेंट्स, टेक्सटाइल्स, फुटवियर, एसेसरीज, स्टेशनरी, कृषि संबंधी उत्पाद आदि शामिल है। आरसीएम उत्पादों की मुख्य विशेषताएं होती है कि ये दैनिक उपयोगी होते हैं, उच्च गुणवत्ता मापदंडों से पूर्ण होते हैं, स्वास्थ्यवर्धक होते हैं और वाजिब कीमत में होते हैं। उत्पादों की इन विशेषताओं को बनाए रखने और उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए आरसीएम ने कई उत्पादन इकाइयों की भीलवाड़ा, उत्तराखंड और गुवाहाटी में स्थापना की है। इन उत्पादों की उपलब्धता को व्यापक बनाने के लिए विस्तृत वितरण व्यवस्था स्थापित की है। 160 से ज्यादा डिपो, 10,000 से ज्यादा वितरण केंद्र, 1,50,000 डिस्प्ले वाल देश भर में कार्यरत है। साथ ही देश के कोने कोने में होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। विशाल केंद्रीय कार्यालय आरसीएम वर्ल्ड भीलवाड़ा में स्थित है। आरसीएम में कार्यरत कोई भी साथी वहां विजिट कर सकता है। आरसीएम का एक और प्रमुख उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण, जिसके लिए बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। आरसीएम में एक महिला अपनी प्रतिभा का उपयोग कर पाती है, अपनी पहचान बना पाती है, बेहतर जीवन जी पाती है, अपने आत्मसम्मान को हासिल कर पाती है, अपने परिवार के लिए अतिरिक्त आय का माध्यम बन पाती है और अपने स्वास्थ्य की रक्षा में मदद प्राप्त कर पाती है। आरसीएम में इसके लिए महिलाओं की रुचि वाली विशेष उत्पाद श्रृंखला जारी की गई है व उनके लिए विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम, मोटिवेशनल प्रोग्राम, सम्मान समारोह, विभिन्न स्थानों पर भ्रमण आदि अनेक गतिविधियां आयोजित की जाती है। आज लाखों की संख्या में महिलाएं अपनी पहचान बना पा रही है और खुशनुमा जीवन जी पा रही है। इन उद्देश्यों पर काम करने के अलावा आरसीएम संस्थान व आरसीएम सेवक मिलकर अनेक सामाजिक गतिविधियां संचालित करते हैं, जैसे ब्लड हेल्पलाइन, वृक्ष वृद्धि अभियान, सेहत साथी व विभिन्न सामाजिक सेवा कार्य, जीवन मूल्यों में वृद्धि के लिए और आरसीएम की मूल्य आधारित कार्यप्रणाली के लिए प्रतिदिन आरसीएम गुरुकुल की कार्यशाला संचालित होती है, जिसमें कोई भी शामिल हो सकता है। इसके संस्थापक श्री टी.सी. छाबड़ा का संदेश है। प्रिय साथियों, आरसीएम का उद्देश्य है जन जन के जीवन को सुंदर और समृद्ध बनाना। आरसीएम इसकी सशक्त और स्थायी नींव रखना चाहता है। इसकी सारी तैयारियां ख्याली चमत्कारों और अस्थायी प्रलोभनों के बजाय व्यवहारिक, सत्य और दूरगामी परिणामों पर आधारित होती है। पुरुषार्थ, लगन और आपसी सहयोग जीवन के विकास के लिए अनिवार्य अंग है। आरसीएम इन्हीं तथ्यों पर आधारित एक अभियान है। इसका उद्देश्य मूल्य आधारित भारत का निर्माण करना है। आइए अपने पुरुषार्थ और सहृदयता से इस अभियान को सींचें और इस महान यात्रा में हिस्सा लेकर नए भारत का निर्माण करें। डॉक्टर किरण बेदी ने आरसीएम को एक चमत्कार बताया है व देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण गतिविधि बताया है। इस राष्ट्रहित के अभियान में हमें कोई चंदा या डोनेशन नहीं चाहिए। हम चाहते हैं आप व आपके परिचित इस अभियान में शामिल हों ताकि नए भारत के निर्माण में आपका सहयोग हमें मिल सके।